ये सवाल पिप्पलाद गुरु से पूछे। हम्म किन से पूछे हैं? प्रश्न किन से पिप्पलाद पूछे? गुरु पिप्पलाद से पूछे। हाँ, पिपलाद ऋषि से पूछे हैं। और इनके नाम क्या है 6 लोगों के? सुकेशा, सत्यकामा, सूर्यायनी, अश्वलायन, भार्गव, कवंदी। ये 6 ऋषि हैं। इन्होंने अपनी जिज्ञासा जो है अब पूर्ण करने के लिए ऋषि पिपलाद के पास गए और उनसे प्रश्न किए। तो प्रश्न क्या क्या थे? अब और कोई बताएगा? विद्या जी आप बताओ। सर सबसे पहला क्वेश्चन कबंदी ने पूछा था, हम्म जो क्या- हम्म, किस चीज के बारे में था पहला प्रश्न? जीव क्या है। नाना रूप वाली प्रजा कैसे उत्पन्न हुई। यस। हाँ, बिल्कुल। तो वो क्या उसका उत्तर में क्या बताया था उसमें उन्होंने, विद्या जी? सर प्राण और रई का उसमें उल्लेख किया था, जो हाँ। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे, हम्म उनसे प्राण और रई की उत्पत्ति हुई, जो एक प्रकृति और पुरुष की संकल्पना जैसे है, वैसे ही प्राण और रई की संकल्पना है। दोनों एक दूसरे के बिना अपूर्ण है, और वो दोनों के मिलने से प्रजा उत्पन्न होती है। जैसे हाँ। कि मास में वर्ष में उत्तरायण दक्षिणायन दो होते हैं। मास में अम, प्रथम क्या बोलते हैं उसे, शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष होते हैं। दिन और रात ऐसे जो होते हैं, हम्म इसी की संकल्पना उसमें बताई थी। आरफा जी आवाज आ रही है? जी सर आ रही है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। दूसरा प्रश्न किसने पूछा था? दूसरा प्रश्न पूछने वाले क्या कौन थे और क्या पूछा था? सर मैंने पढ़ा नहीं क्योंकि मैं आज ही चलिए, बाहर गए हुए हैं आप तो। सर मैं घूमने फिरने में ज्यादा बिजी होंगे। सर 10 बज रहे हैं सर। मैं यहाँ पे मैं टाइम की भी थोड़ी मुझे प्रॉब्लम हो रही है। हाँ, अच्छा, रात के 10 बज रहे हैं। नहीं अभी सुबह के 10 बजे हैं। बढ़िया है, तो अच्छी बात है। सुबह सुबह तो टाइम का हो रहा था कि अभी क्लास परसों में आ जो है, गया। परसों ये अभी 1 घंटे का फर्क आया है अभी। परसों से अच्छा। 1 घंटा एकदम से मतलब यहाँ कुछ 1 घंटे का पूरा डिफरेंट आया है। डिफरेंस हम्म है हम्म इंडिया में और यहाँ आयरलैंड में। हम्म। श्वेता जी आप बताओ, दूसरा प्रश्न किसने पूछा था? क्या और क्या पूछा था? जी सर। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर दूसरा प्रश्न भार्गव ऋषि ने पूछा था, हम्म और उन्होंने ये पूछा था कि इस सृष्टि में, इस जगत में कितने देवता हैं, और वो किसको, किससे क्या सृष्टि को रचते हैं, शायद ऐसे कुछ, मतलब सृष्टि को हम्म कौन सा देवता किसको करता है। हम्म। कुल कितने देवता हैं जो प्रजा को धारण करते हैं? हाँ जी सर। और उनमें से जो है इससे उनमें से प्रकार कौन सा कौन कौन उसे प्रकाशित करते हैं और उनमें श्रेष्ठ कौन है? है। हाँ। तो ये सेकंड सेकंड प्रश्न था। तो आज इसी पे ही थोड़ा सा वो करेंगे, फिर आज इसी में ही कंप्लीट करेंगे, है ना? तो उसमें मौसम तो अच्छा हो रहा है आरफा जी, आपके पीछे जो है बादल, नीले नीले बादल दिख रहे आज धूप निकली है यहाँ पे। हैं। चलो, इंटरनेशनल लोग जुड़े हुए हैं आज। जो है कोई आयरलैंड से है, कोई श्रीलंका से है। ठीक है। तो सेकंड जो प्रश्न था वो भार्गव ऋषि का था। भार्गव ऋषि ने पूछा था कि कुल कितने देवता हैं जो इस प्रजा को धारण, प्रजा यानी शरीर, ठीक है, इसे धारण करते हैं, और उसमें से कौन कौन इसे प्रकाशित करते हैं, और फिर इन सब में श्रेष्ठ कौन है? ठीक है, महान कौन है, बड़ा कौन है, किसको श्रेष्ठ माना जाए? तो ये
बताया गया है। फिर उसमें अलग अलग तरीके से जो धारक देव हैं और जो प्रकाशक देव हैं, एक तरह से इसमें से पूछा है कि कुल कितने देवता हैं जो प्रजा को धारण करते हैं, धारण करने वाले, और फिर कौन कौन से प्रकाशित करते हैं। प्रकाशित मतलब जिनके माध्यम से जो है वो एक तरह से एक्टिव दिखाई देता है, हाईलाइट होता है, ठीक है। और फिर उन सबका आधार कौन है, यानी उसमें श्रेष्ठ कौन है। तो इसको एक इस उपनिषद के ऋषि ने जो है एक कहानी के द्वारा समझाया है कि जैसे क्या होता है कि जैसे किसी व्यक्ति को कोई पावर आप दे दो, ठीक है, तो वो अपनी वास्तविकता को भूल जाता है, ठीक है। जैसे किसी ऑफिस में कोई अधिकारी है, तो अधिकारी के पास जो है पावर होती है, तो वो उसका कई बार जो है अपने आप को ही बॉस समझने लगता है। वो ये नहीं जानता, ये भूल जाता है कि उसके ऊपर भी कोई बॉस है, उसके ऊपर भी कोई देखने वाला है, उसके ऊपर भी कोई वॉच करने वाला है। तो वही चीज इसमें बताई गई है कि जो एक कहानी के द्वारा रूपक बांधा गया है, उदाहरण के द्वारा समझाया गया है कि जैसे कुछ एक उपनिषद में वो भी कहानी आती है, पहले बताया भी था मैंने, कि जो देवता होते हैं अलग अलग देव बताए गए, इंद्र है, वायु है, अग्नि है। तो इस तरह के जो देवता बताए गए हैं सृष्टि में, इन देवताओं में भी आपस में वो हो जाता है, घमंड हो जाता है कि हम ही इस सृष्टि को चलाने वाले हैं, और बिना हमारे इस सृष्टि का संचालन नहीं हो सकता। वो ये भूल जाते हैं कि उनकी अपनी कोई सत्ता नहीं है, उनके भी आधार में, उनके भी बेस में कोई ना कोई और परम सत्ता है जिसके होने से वो सब अपना कार्य कर रहे हैं। तो ऐसे ही ये जो शरीर रूपी ब्रह्मांड है, इस शरीर रूपी ब्रह्मांड को धारण करने वाले और इनको प्रकाशित करने वाले जो देवता हैं, वो अपने आप को ये मान बैठते हैं कि वो ही जो है इस शरीर रूपी प्रजा को या शरीर रूपी ब्रह्मांड को का संचालन करने वाले हैं। उसके आधार में जो सत्ता है, जो शक्ति है, उसे वो भूल जाते हैं। तो उनमें ये घमंड हो जाता है कि हम ही इसका संचालन कर रहे हैं। तो तब ऐसी स्थिति में जब उनको ये घमंड हो जाता है, पहले तो ये बता दूं कि इनके धारक देव और प्रकाशक देव हैं कौन कौन। धारक देव बताया गया है, शरीर को धारण करने वाले जो है पंच महाभूत, ठीक है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन्हीं से हमारा शरीर का निर्माण हुआ है, पंच महाभूतात्मक शरीर है। तो शरीर को धारण करने वाले जो देव हैं वो पंच महाभूत हैं। और प्रकाशक देव जो हैं वो ज्ञानेन्द्रिया, कर्मेंद्रिया, मन, यानी इन्हीं के माध्यम से शरीर हमारा प्रकाशित होता है, ठीक है। तो प्रकाशित मतलब जो भी करता, देखता, सुनता, जो दिखाई दे रहा है, वो सब कर्मेंद्रिय, ज्ञानेन्द्रिय और मन, इनके माध्यम से, इनकी शक्तियों से वो हो रहा है। तो इनको देवताओं के रूप में बताया गया है, यानी इनमें जो शक्ति है वो उनको देवता कहा गया है, ठीक है। तो लेकिन इनकी अपनी सत्ता नहीं है, इनका अपनी कोई पावर नहीं है, इनकी अपनी कोई जो है अपने आप में कोई ऐसी वो नहीं है कि अपने आप ही ये सब सारा संचालन कर रहे हैं। इनके आधार में, इनके बेस में कोई और सत्ता है, कोई और शक्ति है, जिसके होने से ये सब अपना अपना कार्य सुचारू रूप से कर रहे हैं, जिससे ये सब जो है एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। तो जब इन इंद्रियों में, इनकी शक्तियों में एक घमंड हो जाता है, तो प्राण इनको समझाता है, क्योंकि प्राण श्रेष्ठ है, सबका आधार क्या है शरीर में, प्राण। तो प्राण को श्रेष्ठ कहा गया है, प्राण को ज्येष्ठ कहा गया है। तो वो प्राण इनको समझाता है कि तुम जो है गलत फहमी में हो, तुम वास्तविकता से दूर हो, तुम जो है गलत समझ रहे हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर जो शक्ति है वो मेरी ही शक्ति है। यानी प्राण कहता है कि मैं ही जो है पंचधा, यानी 5 प्रकार से अपने आप को डिवाइड करके शरीर को स्तंभ के समान जो है धारण किए हुए हैं। यानी प्राण शरीर में है, तभी ये पंच महाभूतात्मक शरीर है, तभी ये ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां हैं, तभी तक जो है इनकी सत्ता है, तभी तक ये जो है अपना अपना शक्तियों का उपयोग करते हुए दिखाई देती हैं। बिना प्राण के जो है ना तो कर्मेंद्रियां काम करती हैं, ना ज्ञानेन्द्रियां काम करती हैं, ना मन काम करता है। जब शरीर से प्राण तत्व निकल जाता है तो शरीर एज इट इज पड़ा रहता है, दिखाई देता है। लेकिन वो जो देवता है, वो जो शक्तियां हैं, ठीक है, इंद्रियों की जो शक्तियां हैं, वो उस प्राण के साथ खिंच जाती हैं। तो जब प्राण ने उसको उनको समझाया और वस्तु स्थिति से उनको जो है अवगत कराने के लिए कोशिश की, तो जब इंद्रियां नहीं मानी तो प्राण ने जो है शरीर से खींचना शुरू कर दिया, यानी अपनी प्राण शक्ति को एब्जॉर्व करना शुरू कर दिया।
तो जो प्राण शक्ति शरीर से खींचने लगी, तो एक तरह से जो इंद्रियां हैं, जो यानी देवताओं की जो शक्तियां हैं, वो क्षीण होने लगी, उनका एक तरह से दम घुटने लगा, वो उनकी एनर्जी जो है डाउन होने लगी। मतलब एक तरह से ये समझ लो कि जैसे किसी को किसी ऐसे जगह पे बंद कर दिया जाए, ऐसे रूम में बंद कर दिया जाए जहाँ पे वायु ना हो, प्राण वायु ना हो, तो क्या होगा, सफोकेशन हो जाएगा, दम घुटने लगेगा। ऐसे ही प्राण तत्व जो है जब वो शरीर से खींचने लगा, तो उन इंद्रियों की, उन देवताओं की जो शक्तियां जो है वो घुटने लगी। वो उनको ऐसा लगने लगा कि अब जो है उनका अंत समय आ गया है। तो तब जो है उन्होंने प्राण से प्रार्थना की कि हम जो है आपकी बात समझ गए हैं, हम जो आप समझाना चाह रहे हैं वो समझ गए हैं। यानी हम जो है आपके होने से ही, हमारी जो सत्ता है, हमारी जो शक्ति है, हमारी जो पावर है, हमारी जो एनर्जी है, वो आपके होने से ही है। तो तब जो है उनको ये चीज समझ में आई, और प्राण ने उनको वो एक तरह से उदाहरण से उनको प्रैक्टिकली वो चीज समझाई। इसको एक उदाहरण से ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे जो मधुमक्खी होती है, ठीक है ना, मधुमक्खी का जो छत्ता होता है, उसमें एक स्पेशल मक्खी होती है जिसे रानी मक्खी कहते हैं। ठीक है, तो जो रानी मक्खी जो होती है, वो जिस साइड उड़कर जाती है, बाकी जो मक्खियां होती हैं उसमें मधुमक्खियां, वो उसके पीछे पीछे ही चली जाती हैं। पूरा का पूरा जो मधुमक्खी का जो छत्ता होता है, वो पूरा का पूरा खाली हो जाता है, वो उसके पीछे चली जाती हैं सारी। तो ऐसे ही हमारे शरीर में प्राण तत्व है। वो प्राण तत्व जब तक इस शरीर में विद्यमान है, तभी तक ये जो इसके जो शरीर के जो देवता हैं, जो इसको प्रकाशित कर रहे हैं, जो ज्ञान इंद्रियां हैं, कर्म इंद्रियां हैं, मन है, और ये जो पंच महाभूतात्मक जो स्थूल शरीर जो दिखाई दे रहा है, जो धारक देव है और जो प्रकाशक देव है, ये दोनों ही फिर धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। उस प्राण के निकल जाने पर वो धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। जब तक वो प्राण तत्व जो है इस शरीर में स्थित रहता है, तभी तक इस शरीर की वैल्यू रहती है, इन धारक देवताओं की वैल्यू रहती है, और इन जो है प्रकाशक देवताओं की वैल्यू रहती है। यानी इन पंच महाभूतात्मक शरीर की भी तभी तक वैल्यू है, और ये जो ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां हैं, मन है, इनकी भी तभी तक वैल्यू है। उस प्राण तत्व के इससे निकल जाने पर, हट जाने पर, दूर हो जाने पर, फिर इसकी कोई वैल्यू नहीं रहती। फिर इसको किसी का कोई कितना ही प्रिय हो, फिर उसको कह देते हैं कि ले जाओ। ठीक है, स्मेल आने लगी है, बदबू आने लगी है, उसको फिर संभाल करके नहीं रखा जाता। क्यों? क्योंकि जो महत्वपूर्ण तत्व था, अब वो उसमें नहीं रहा। जो उसका बेस था, जो आधार था, जो श्रेष्ठ था, ठीक है, जो उसमें श्रेष्ठ तत्व था, जो इन सब का आधार था, वो उसमें नहीं रहा। तो प्राण को ही इसमें ज्येष्ठ और श्रेष्ठ कहा गया है, यानी वही सबसे बड़ा है, वही सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि उसके होने से ही सभी जो अ, धारक देव हैं और प्रकाशक देव हैं, ये पंच महाभूतात्मक शरीर, और इसमें जो ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, मन है, जो उसकी जो शक्ति है, वो उसी के होने पर है, यानी इस प्राण तत्व के होने से ही उनकी शक्ति है, बिना उसके उनका कोई आधार नहीं। तो ये चीज समझाने, इस चीज को इस प्रश्न के उत्तर को समझाने के लिए ये एक रूपक बांधा, एक कहानी बांधी ऋषि ने, भार्गव जो है पिपलाद ऋषि ने, जो भार्गव ऋषि का प्रश्न था उसके उत्तर में देने के लिए। तो उसका उत्तर क्या होगा कि जो इन्होंने पूछा था, कुल कितने देवता हैं जो प्रजा को धारण करते हैं, तो पंच महाभूत जो बताए गए हैं उसके धारक देवता हैं। जैसे शरीर पंच महाभूतात्मक है, ऐसे ही ये जगत भी पंच महाभूतात्मक है, ये भी पंच तत्वों से बना हुआ है। फिर इसके प्रकाशक देवता कौन है? जैसे ये शरीर को जो प्रकाशित करने वाले जो देवता हैं, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां और मन, ठीक है, ऐसे ही इस जगत को प्रकाशित करने वाले इसके अलग अलग देवता हैं, जो इंद्र, वायु, अग्नि आदि ये सब जो बताए गए हैं, ठीक है, सूर्य, चंद्रमा आदि ये सब जो है, वो उसको प्रकाशित करने वाले देवता है। और इन सब का आधार कौन है? इन सब में श्रेष्ठ कौन है, बड़ा कौन है? तो इन सब का आधार जो है वो प्राण है। प्राण तत्व को इनका आधार बताया गया है। बिना प्राण के, बिना प्राण तत्व के इनकी कोई अपनी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। उसी के होने से ये प्रकाशित हो रहे हैं, उसी के होने से ये अपना सब काम कर रहे हैं, और उसी के होने से इनकी सत्ता है। तो सेकंड प्रश्न का उत्तर यही हुआ कि जो शरीर के प्रकाशक देव हैं वो पंचमहाभूत हैं, जो सॉरी धारक देव हैं वो पंचमहाभूत हैं, प्रकाशक देव यानी जो इंद्रियां हैं, उनकी जो शक्तियां हैं वो हैं पांच ज्ञानेंद्रियां, पांच कर्मेंद्रियां और मन। और जो इनमें जो श्रेष्ठ है,
ठीक है, यानी जो इनका बेस है वो क्या है, प्राण। तो प्राण ही इनमें सबसे महत्वपूर्ण है। वो प्राण ही अपने आप को पंचधा यानी 5 प्रकार से डिवाइड करके शरीर को स्तंभ के समान जो है धारण किए हुए रहता है। विद्या जी, बेटा है क्या आपका? हाँ जी सर। तो इसे कहो बैठ के सुने, ऐसे क्यों खड़ा है कि जैसे सुन के और भागेगा। वो कंप्यूटर के आगे था। अच्छा अच्छा। तो अच्छी बात है, सुनना चाहिए, बढ़िया है। तो आज यहीं पे ही इतना ही रखते हैं, क्योंकि आज तुम लोग जुड़े हुए हैं, करवा चौथ का एंजॉय कर रहे हैं, या हो सकता है व्रत में ज्यादा जो है थक गए हूँ, मेहनत कर ली हो तो उसमें इसलिए ना जुड़े हो। ठीक है, तो इसी में ही कुछ अगर पूछना चाहो तो बताओ, फिर नेक्स्ट क्लास में फिर आगे चलेंगे। माधुरी जी, कुछ इसमें अगर कुछ क्लियर करना चाह रहे हो, पूछना चाह रहे हो? नहीं सर। तो मैंने शॉर्ट में बता दिया इसको आपको, बाकी मैं ये जो है वो भी भेज दूंगा बुक। विद्या जी के पास है ऐसे बुक वो, तो आप जो है विद्या जी से भी कुछ अगर दिक्कत परेशानी हो डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि ठीक है सर। जहाँ विद्या है वहाँ ज्ञान का भंडार है, तो वहीं से खोद सकते हो उस भंडार में से आप। ठीक है, चलो तो यहीं पे कंप्लीट करते हैं आज। धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सर। थैंक यू जी।